जय माता दी। दोस्तों, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हल षष्ठी का व्रत रखा जाता है। यह व्रत महिलाएं पुत्र प्राप्ति या पुत्र के उज्जवल भविष्य और लंबी उम्र की कामना से करती हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे हल छठ व्रत की सरल पूजा विधि, नियम, व्रत में क्या चीज खाना चाहिए और किन चीजों का खाना वर्जित होता है तथा इस व्रत की संपूर्ण जानकारी। इस दिन सुहागन महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छा से या संतान की लंबी उम्र और उज्जवल भविष्य की कामना से यह व्रत रखती हैं। हल षष्ठी के दिन देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। उनका मुख्य शस्त्र हल और मुसल है, इसलिए किसानों के लिए भी यह त्योहार बहुत महत्व रखता है और वह इस दिन हल की पूजा करते हैं। हल छठ को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तिन्नी छठ, पिन्नी छठ, राधन छठ, देव छठ, ओक छठ, ललई छठ, चंदन छठ, हल षष्ठी, बलराम षष्ठी और बलराम जयंती के नाम से भी अलग अलग राज्यों में जाना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने संतान के उज्जवल भविष्य और लंबी उम्र की कामना से हल छठ माता की पूजा करती हैं और व्रत रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि बलराम जी के जन्म से पहले देवकी माता ने यह व्रत किया था और इसी व्रत के प्रभाव से कंस के हाथों भगवान श्री कृष्ण और बलराम सुरक्षित रहे। इसी कारण महिलाएं हल षष्ठी के व्रत को बड़े श्रद्धा भाव और उत्साह पूर्वक करती हैं। ऐसा माना जाता है कि जिन स्त्रियों की संतान नहीं है, यदि वह स्त्रियां इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा भाव और नियम से करें तो उन्हें बुद्धिमान और बलवान संतान प्राप्त होती है। इस दिन का व्रत करने वाली महिलाएं हल से जुते हुए अनाज को नहीं खाती, न ही इस दिन गाय के दूध, दही और घी का सेवन करती हैं। इस दिन व्रतधारी महिलाएं वृक्ष पे लगे हुए फलों का सेवन करती हैं और भैंस के दूध, दही और घी के साथ सवई का चावल, इसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। मोरधन, समा, सांभर दाना, भगर, लाल चावल, इस तरह से इसे कई और भी अलग अलग नामों से अलग अलग क्षेत्रों में जाना जाता है। इस व्रत में व्रतधारी स्त्रियां इसी चावल का सेवन करती हैं। इस दिन बहुत सी महिलाएं महुए की चाय बना के पीती हैं और इसमें हरी चाय पत्ती का सेवन किया जाता है। लाल चाय पत्ती या रेगुलर चाय पत्ती नहीं पी जाती। बहुत सी महिलाएं इस दिन नमक का सेवन नहीं करती। यदि किसी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम है या कोई लेडीज प्रेग्नेंट है तो वो फलहारी यानी कि सेंधा नमक का यूज कर सकती है। दोस्तों, ये तो थे व्रत के कुछ जरूरी और सरल नियम। आइए अब पूजन सामग्री देख लेते हैं। बेर के पत्ते, छुई घास यानी कि कुशा डाल, महुए की डाल, महुए का फल, फूल व महुए के पत्ते के दोने, 6 प्रकार का भुना हुआ अनाज जिसे सप्तधान कहा जाता है। देवली, छेवली ये बांस और महुए के पत्ते से बनाया जाता है। कुल्हड़ यानी कि छोटी छोटी मटकियाँ, हल्दी, रोली, समा का चावल। इस पूजा में अक्षत यूज नहीं होते, समा का चावल ही अक्षत की जगह यूज किया जाता है। चंदन, दुर्बा, पान, फल, फूल, गोबर की गोर, सुपारी, जल, बच्चों के खिलौने, नारियल, सुहाग का सामान, नया वस्त्र, मोली, जनेऊ, कपूर, हल छठ माता की पूजा का फोटो, धूप, भैंस के घी का दीपक और भैंस का गोबर, भैंस का दूध, दही और भैंस का घी, एपन, सवई के चावल को गीला कर सील या मिक्सर में पीसा जाता है और इसका पेस्ट बनाया जाता है, इसी को एपन कहते हैं। इनमें से ज्यादातर सामान आपको हल छठ पूजन सामग्री की दुकान पर मिल जाएगा। ऐसा माना जाता है कि इस पूजा में पूजन की हर सामग्री 6 की संख्या में ही होना चाहिए और इस दिन कथा भी 6 ही सुनी जाती है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं हल छठ पूजा की विधि। हल छठ का व्रत करने वाली महिलाओं को हल छठ के दिन सुबह जल्दी उठकर महुआ की दातुन से दातुन करनी चाहिए। स्नान इत्यादि से निवृत्त होने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें। पूजन की सभी सामग्री एक जगह पर रख लें। इस व्रत में ऐसा माना जाता है कि पूजा होने तक कुछ भी खाना और पीना नहीं चाहिए। यदि किसी को कुछ स्वास्थ्य प्रॉब्लम है या कोई प्रेग्नेंट है तो फल और भैंस के दूध का सेवन कर सकते हैं। जिस जगह आपको पूजा करनी है उस जगह भैंस के गोबर से लीप लें। कुशा डाल या महुए की डाल को किसी जगह पर या गमले में गाड़ और लेपे हुए स्थान पर इसको रख। इसी के सामने यदि छठ माता की पूजा का फोटो आप लाए हैं तो लगा दे, ना लाए हो तो गोबर से लीप कर एपन से छठ माता के चित्र बनाएं। बहुत से लोग एपन में हल्दी, कुमकुम मिलाकर इसे 2-3 कलर का अलग अलग बनाकर रंगीन भी बनाते हैं। इस पानी में गणेश, पार्वती, गंगा, जमुना, कमल का फूल, पशु, हल, किसान, श्री बाबा, 7 बच्चे और मान्यताओं के हिसाब से अलग अलग बहुत सारे चित्र बनाए जाते हैं। कई जगहों पर चित्र में दिए गए बच्चों के लिए खिलौने भी रखे जाते हैं। कई जगहों पर महिलाएं एपन से अपने हाथों के छापे बनाकर भी पूजा करती हैं। पूजा के स्थान पर कलश स्थापित करके गणेश और पार्वती की स्थापना करनी चाहिए। गणेश पार्वती की फोटो सुपारी या गोबर के भी बना के रखी जा सकती है। देवली, छेवली और महुओं को
अलग अलग कुल्हड़ में रखा जाता है। सप्तधान यानी कि 6 प्रकार का भुना हुआ अनाज, इसे महुए के दोने में 6 अलग अलग जगह रखा जाता है। साथ ही भैंस का दूध, दही और समा का चावल भोग में रखा जाता है। दीपक प्रज्वलित करने के लिए भैंस का घी ही यूज करना चाहिए। सबसे पहले कलश का पूजन करें, फिर गजानन जी महाराज और माता गौरा का पूजन करने के बाद पूरे विधि विधान से हलछठ माता का पूजन करें। फिर गमले में जो छुई डाल या महुआ की डाल लगाई है उसका पूजन और सप्तधान का पूजन करें। फिर इसी जगह पर बैठकर हलछठ माता की कथा सुने और आरती करें। आरती करने के पश्चात सबसे पहले ये धान का कटोरा अपने पुत्र को दिया जाता है। हलछठ माता को धोख देकर अपने पुत्र की लंबी उम्र और उज्जवल भविष्य की कामना करें। फिर महुए के पत्ते पर महुआ दही रखकर वहीं प्रसाद खाया जाता है। बहुत सी महिलाएं इसी जगह पर बैठकर अपना व्रत खोलती हैं और बहुत सी महिलाएं इस जगह पर सिर्फ प्रसाद खाने के बाद में अपना व्रत खोलती हैं। व्रत खोलते समय सबसे पहले सप्तधान और महुआ खाया जाता है, फिर मोरधन यानी कि सवई के चावल को दूध या दही से खाते हैं। दोस्तों, यदि हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार की उपयोगी जानकारियाँ आपको समय समय पर मिलती रहे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय माता दी।